Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students. Welcome back to the Ocean of Knowledge Academy. I hope so you are well. Today we are going to start the new topic of 9th physics, that is scientific notation. तो आज हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन को डिटेल से देखना है और इसके अलावा कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। बल्कि डेफिनेशन देखने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ क्वांटिटीज़ बहुत स्मॉल होती हैं, कुछ जो हैं वो बहुत लार्ज होती हैं। लाइक कुछ क्वांटिटीज़ में बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ राइट साइड पे आ रही होंगी और कुछ में लेफ़्ट साइड पे आ रही होंगी। तो उनको जब हम पावर्स में लिख देते हैं, मतलब 10 की पावर में लिख देते हैं उन ज़ीरोज़ की जगह, उस हम पूरे मेथड को क्या कहेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है? इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। मतलब कि सम पावर का मतलब क्या है कि उसकी कोई ना कोई तादाद होगी। अगर जो है वो 2 ज़ीरोज़ होंगी, 10 की पावर उतनी बन जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, मतलब 1 और 10 के दरमियान में कोई भी नंबर आ जाएगा, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल देखें कि अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 2, तो ये देखें 10 टू रेज़ पावर हो गई और ये किसी भी नंबर के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम जो है इतनी ज़्यादा ज़ीरोज़ लिखने से हमारा जो है वो टाइम सेव हो जाए और हमें जो है वो इतना बड़ा नंबर जो है वो ना लिखना पड़े। मतलब कि सेव राइटिंग डाउन अ लार्ज नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, मतलब कि ज़्यादा तादाद में अगर ज़ीरोज़ आ गई हैं, उनको लिखने से हमारा जो है वो टाइम सेव हो जाता है। अब जैसे देखें ये एक जो है, ये एक नंबर है। ये नंबर अब कौन सा है? ये हमारे पास मून का डिस्टेंस है अर्थ से, मतलब कि चाँद का जो है वो ज़मीन से क्या है, डिस्टेंस है ये। अब इसको देखें कि इसको पढ़ना समझना इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अगर हम इसी को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो कैसे करेंगे? हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, सम पावर ऑफ 10, 10 की पावर। अब जितनी भी ज़ीरोज़ होंगी 10 की पावर उतनी बन जाएगी। सबसे पहले हम जो है वो इसको लिखते हैं कि 384 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर, मल्टीप्लाइड बाय, जैसे देखिए डेफिनेशन भी कहा था, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। अब यहाँ पे आ जाएगा, देखें अब ये नंबर हो गया जो कि 1 से 10 के दरमियान में है। अब ये जितनी ज़ीरोज़ होंगी 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, पावर 10 हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किस में, साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ तक जो है वो क्लियर कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। अब एक जनरल कॉन्सेप्ट जो कि हम मैथ में भी डिस्कस करते हैं, पॉइंट की जो जगह जो है उसको हमने चेंज करना होता है। जैसे देखें कि 384 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 6 है। अब हम इसको अगर जो है, पॉइंट बेसिकली यहाँ पे मौजूद होता है। जैसे अक्सर न्यूमेरिकल्स आप लोग आगे करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि 1.0 लिखा हुआ है, मतलब कि इस नंबर की इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वैसे ही लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास नंबर होगा उसकी राइट साइड पे पॉइंट मौजूद होगा। अब अगर हम जो है इस पॉइंट को राइट से लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं, इस साइड से राइट से लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं, तो जो पावर इधर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 10 टू रेज़ पावर बन जाएगी प्लस में। ठीक है, मतलब कि जब हम इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके आएंगे तो जो पावर होगी वो किस में होगी, प्लस में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन जब हम उसको लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके आएंगे तो जो पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब जैसे देखें कि अगर मैं इस पॉइंट को जो है वो यहाँ लेके आऊँ, ठीक है, अब जैसे देखें इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आए, दरमियान में कितने डिजिट आ गए, 1 डिजिट आ गया, तो इसका मतलब ये कि 10 टू रेज़ पावर 1 बन जाएगा। और इसी पॉइंट को अगर यहाँ से यहाँ लेके आऊँ तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 10 टू रेज़ पावर 2, मतलब कि 38.4 अगर मैं लिखूँगी तो ये बन जाएगा 10 टू रेज़ पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 1, मतलब कि ये हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, 38.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 7। अब अगर इसी को हम जो है वो इसी पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 8। ठीक है, क्योंकि हम पॉइंट को जो है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके आए। अब इसी तरह से ऐसे करते हैं कि 0.00038 फॉर एग्जांपल हम करते हैं। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके आ रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे 3.8 मल्टीप्लाई बाय, अब दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4,
मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर -4, क्योंकि हम इसको लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आ रहे हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, आपने इसकी अच्छी तरीके से साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन देख ली है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम जो है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, चाहे वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हों चाहे ड्राइव क्वांटिटीज़ हों, उसको मेजर करने के लिए किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं। इवन कि हम टाइम को मेजर करने के लिए भी किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ कर रहे होंगे। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसको हम नेम देते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। अब डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पे 7 है और इन्हीं के हम जो है वो आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 पे है मीटर रूल, फिर है मेजरिंग टेप, फिर है वर्नियर कैलिपर्स, फिर है सेक्यू गेज, फिजिकल बैलेंस स्टॉप वॉच और मेजरिंग सिलेंडर। आज हमने डिस्कस करना है मीटर रूल के बारे में। मीटर रूल हमारे पास वही होता है जो कि आप डेली रूटीन में हम एज अ स्केल यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा स्केल होता है। मीटर रूल भी सेम एज ऐसा ही होता है, लेकिन वो वुड का बना होता है, ये प्लास्टिक का, मतलब डिफरेंट मटेरियल्स के ये बने होते हैं। अब वो मीटर रूल जो है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है। इसमें जो है वो डिफरेंट लाइनिंग होती है, जैसे ये देखें, ये यहाँ पे डिफरेंट जो है वो लाइनिंग दी हुई है। हर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के दरमियान में कितनी लाइन्स हैं, 10 लाइन्स हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हमने इसको मेजरमेंट लेनी होगी तो ये पॉइंट के हिसाब से होगा। एक साइड पे जो है सेंटीमीटर में दी होती है और एक साइड पे जो है वो मीटर में दी होती है। इसमें मोस्टली जो है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है, जिसमें 10 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये मीटर रूल होता है। अब जब भी हमने जो है इस मीटर रूल से कोई भी मेजरमेंट लेनी है, ठीक है, जस्ट लाइक मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन है एक, इसकी मैंने मेजरमेंट लेनी है, तो इसको बिल्कुल ऊपर से आपने देखना, ठीक है। ना तो आप इसको इस तरह से देखेंगे, ना ही आप जो है वो इस तरह से देखें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये मेजरमेंट, अगर जितनी भी मेजरमेंट इसकी आई है, अगर आप इस साइड से देखो तो आपकी जो आई का बैलेंस है वो ऐसे आपको फील हो कि पॉइंट जो है वो आगे है। अगर आप इस साइड से देखो तो आपको लगेगा कि मे बी जो पॉइंट है वो थोड़ा सा पीछे है। तो इसलिए जब भी आपने देखना है बिल्कुल इसको ऊपर से देखना है, ठीक है। बिल्कुल जो है किस तरह से देखना है, इसको ऊपर से देखना है। अब नेक्स्ट हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करना है, मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप जो है वो अक्सर आप लोगों ने जो है वो किसके पास, कारपेंटर्स वगैरह के पास देखी होगी। मेजरिंग टेप जो है वो मोस्टली मिलके बनी होती है, किसके साथ, कॉटन से के साथ मिलके बनी होती है, या फिर मेटल या प्लास्टिक, हर तरह की हो सकती है। और ये डिफरेंट लेंथ की होती है, मतलब 10 मीटर की भी होती है, 20 मीटर की भी होती है, 50 मीटर की भी होती है, और इसके अलावा जो है वो 100 मीटर की भी लॉन्ग होती है, ठीक है। और मेजरिंग टेप्स को के अंदर जो है वो सेंटीमीटर और इसके अलावा इंचज़ की मेजरमेंट होती है। मेजरिंग टेप को भी हम मोस्टली जो है वो लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमें लेंथ चाहिए होती है सेंटीमीटर में और मीटर में, ठीक है। आज के लिए हमने सिर्फ ये 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने पढ़ना था, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर्स और सेक्यू गेज वगैरह को। इस पूरे लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से बुक से रीड कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप सो आज का लेक्चर जो है वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। आप सबने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।